भारत का इतिहास नाग बनाम ब्राह्मणों के संघर्ष का इतिहास है। ब्राह्मणों का अगर कोई धर्म है तो वो है नॉनवेज। ब्राह्मणों का आज भी अगर धर्म है तो नॉनवेज है। ब्राह्मणों का धर्म सदाचार करना, करुणा करना, चैरिटी करना, ये ब्राह्मणों का धर्म नहीं है। ब्राह्मण यज्ञ में गाय काटकर खाते थे। अधर्म ग्रंथ में गोमांस भक्षण के सबसे ज्यादा प्रमाण है और उन्होंने खुद को वेजिटेरियन घोषित कर दिया और वेजिटेरियन घोषित करके गाय को माता घोषित कर दिया और कहा कि गाय के बूंद बूंद में 33 करोड़ देवता का निवास रहता है। ऐसा शो किया कि ब्राह्मण दूसरा मांस खाना पाप मानते थे, केवल गाय का मांस खाना ही धर्म मानते थे। यज्ञ में गाय की बलि चढ़ाने वाले लोग अपने आप को शुद्ध शाकाहारी घोषित। साथियों, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का ये छठा राज्य अधिवेशन महाराष्ट्र के पूना सिटी में चल रहा है और मैं हिंदी में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अलग अलग राज्य के लोग भी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के साथ जुड़े हैं, तो कम से कम उन्हें भी जानकारी हो कि महाराष्ट्र के लोग किन मुद्दे पर जन जागृति कर रहे हैं। और इसका लाइव टेलीकास्ट भी चल रहा है। भारत का इतिहास नाग बनाम ब्राह्मणों के संघर्ष का इतिहास है, अथवा भारत का इतिहास ये बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के बीच चले आ रहे संघर्ष का इतिहास है। ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों कहा। दूसरा विषय है देशव्यापी संगठन, शक्ति और राजनीतिक जमात बनकर ही मूल निवासी बहुजनों की अनमोल ऐसी प्राचीन विरासत हम बचा सकते। एक चर्चा। डॉक्टर चाटसे सर ने अलग अलग प्रमाण देकर, खासकर कि हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल प्रमाण देकर ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि महाराष्ट्र के तमाम जाति के लोग, तमाम पिछड़े जाति के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, मराठा लोग, ये नाग लोग हैं और नाग लोग ही प्राचीन बौद्ध लोग। 1818 में बाजीराव पेशवा भीमा कोरेगांव के जंग से भाग गया और वहां से इतिहास का एक नया अध्याय लिखना शुरू हुआ। ब्रिटिश लोगों की व्यवस्था आने के बाद पहली बार एलोरा और अजंता गुफाओं का खोज हुआ, ऑन रिकॉर्ड आया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भीमा कोरेगांव की जंग बाजीराव पेशवा लड़ाई लड़े बगैर भाग गया और 1819 में एलोरा और अजंता गुफा रिकॉर्ड में आई और उनकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। ब्रिटिश काल में दो बड़े अंग्रेज अधिकारी थे। एक व्यक्ति का नाम है जेम्स फर्ग्यूसन, पूना में उन्हीं की याद में फर्ग्यूसन कॉलेज है, और दूसरे व्यक्ति का नाम है जेम्स बर्गेस। इन्होंने संपूर्ण भारत भर में कहाँ पर कौन कौन सी गुफाएं हैं, कौन कौन सी प्रतीक है, केव एंड टेम्पल्स, इस शीर्षक से किताब लिखा है। उस किताब में ये बातें ऑन रिकॉर्ड में पब्लिश है और उन्होंने ही एलोरा गुफा का रिपोर्ट बनाया हुआ है। जब वो एलोरा के अध्ययन के लिए वहां गए
तो उन्होंने स्थानिक लोगों से जानकारी लेने का प्रयास किया कि इन गुफाओं को आप क्या कहते हैं। तो उन्होंने अपने रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया कि केव नंबर 1 से लेकर 12 तक बौद्ध गुफा हैं और गुफा नंबर 1 से लेकर 8 तक की गुफा को एलोरा गांव के स्थानिक लोग उसको धेड़वाड़ा कहते हैं और गुफा नंबर 8 से 12 तक 9 से 12 तक की गुफा को विश्वकर्मा की गुफा या सुतारवाड़ा कहते हैं। इतिहासकार लोगों ने उन किंवदंतियों को रिपोर्ट में दर्ज किया कि स्थानिक लोग इन गुफाओं को धेड़वाड़ा कहते हैं। तो बर्गेस और फर्ग्यूसन महोदय को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने उस समय उसकी व्याख्या की। क्या व्याख्या की? तो उन्होंने उनके रिपोर्ट में यह दर्ज किया कि धेड़ शब्द यह कोई पर्शियन शब्द नहीं है। यानी आप ऑल इंडिया में जाओगे तो शेड्यूल कास्ट के 1700 जातियों को धेड़ कहा जाता है। ऑल इंडिया में चमारों को धेड़ कहा जाता है, भंगी को धेड़ कहा जाता है, मांग जाति को भी धेड़ कहा जाता है, हर जाति को धेड़ कहा जाता है। वो आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट बनाने वाले संशोधक लोगों ने धेड़ शब्द की व्याख्या की है। उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा कि ये धेड़ शब्द जो है ये अछूत जातियों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। यह शब्द अरबी या पर्शियन भाषा का नहीं है। यह शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है और ये फिलहाल अपभ्रंश है, बिगड़ गए। मूल शब्द थेर शब्द था, बिगड़कर अभी धेड़ बन गया और थेर लोगों की स्मृति इस शब्द में छिपी हुई है। तो उस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि एलोरा के गुफाओं में थेरवादी भिक्षुओं का निवास रहा होगा, मगर वो बात परंपरा के साथ वैसे की वैसे जिंदा रहा। धेड़ शब्द ये थेर शब्द का अपभ्रंश है। अगर ये जानकारी को आधार बना लिया जाए तो देश भर के चमारों को, देश भर के भंगियों को, देश भर के अछूत जातियों को जोड़ने में एक आधार है। ये नाग लोग, ये बुद्धिस्ट लोग हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने 1946 को एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम है हु वेयर अनटचेबल। बाबा साहब की जितने भी किताब है वो क्वेश्चन वाले किताब है। हु वेयर शुद्राज क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का जवाब है। शूद्र पूर्व में कौन थे? क्वेश्चन। हु वेयर अनटचेबल? क्वेश्चन। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल? क्वेश्चन। सवाल किया है और सवाल का जवाब उस ग्रंथ में। बाबा साहब अंबेडकर ने अछूत कौन थे इस किताब में सप्रमाणित किया और उस समय ब्राह्मणों को चुनौती भी दिया कि जो मैं इस ग्रंथ में व्याख्या कर रहा हूं इसको कोई खारिज करे। अभी तक बाबा साहब अंबेडकर ने जो मुद्दे उस किताब में उठाए हैं उन मुद्दे को खारिज करने वाला कोई भी ब्राह्मणों का लाल पैदा नहीं हुआ है। बाबा साहब अंबेडकर ने उस किताब में ये सप्रमाणित सिद्ध किया कि देश भर के अनटचेबल लोग, अछूत जातियां पूर्व में नाग जमात थी। अगर घुमंतु जनजातियों को भी अपना इतिहास ढूंढना है वही किताब पढ़ना होगा। अगर मराठाओं को भी अपना पुरखों का इतिहास ढूंढना है वही से जानकारी आपको मिलेगी। ओबीसी को अपनी परंपराओं को ढूंढना है उसके अंदर उसकी पूर्ण जानकारी है।
बाबा साहब अंबेडकर ने उस किताब में सप्रमाणित ये किया कि जिनको आज घृणा के तौर पर देखा जाता है, ये मूलतः नाग लोग थे, मगर इनके साथ छुआछूत जैसा व्यवहार कौन से शताब्दी से करना शुरू हुआ? तो बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि आदि शंकराचार्य के बाद ये परंपरा, अछूतपन की परंपरा शुरू हुई। बुद्धा के समय में कोई महार नहीं था, बुद्धा के समय में कोई चमार नहीं था, बुद्धा के समय में कोई माली नहीं था, कोई मराठा नहीं था, कोई घुमंतु जनजाति नहीं था। 16 जनपद थे और 16 जनपद के लोग क्षत्रिय नागवंशी लोग थे। बुद्धा के समय में, सम्राट अशोक के समय में जातियां नहीं थी, गण व्यवस्था थी, और गण व्यवस्था को मानने वाले लोगों ने बुद्धा को अपना आदर्श माना, अशोका को अपना आदर्श माना और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ बगावत की। जातियों का निर्माण गुप्त काल में हुआ। 4वीं 5वीं शताब्दी के बाद जातियों का निर्माण करने का सिलसिला, जैसे आज मोदी जैसे पिछड़े वर्ग के आदमी को ब्राह्मणों ने इतना अनुकूल कर लिया, इतना अंकुश कर लिया, ऐसा ही कोई भ्रष्ट बुद्धि का राजा उनके पक्ष में गया और ब्राह्मणों ने उसके माध्यम से काम करवाया। 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दी में अनटचेबल कास्ट का निर्माण किया गया, मगर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं अनटचेबल कास्ट बनाने के पीछे कौन सा मापदंड था? जो चमड़े का काम धंधा कर रहे होंगे या मांस भक्षण कर रहे होंगे, उनके प्रति घृणा अभियान ब्राह्मणों ने चलाया। मगर बाबा साहब अंबेडकर ने उसका हिस्ट्री ओपन करते हुए बताया कि नाग लोग और ब्राह्मणों का इतना बड़ा युद्ध चल रहा था कि बुद्धा ने अहिंसा का प्रचार किया, पंचशील का प्रचार किया। लोगों को तत्वज्ञान कम समझ में आता है, लोगों को व्यवहार जल्दी समझ में आता है। जब बुद्ध और उसके प्रचारक जब पंचशील का प्रचार कर रहे होंगे, मैं हिंसा नहीं करूंगा, तो लोगों को गाय काटने वाले ब्राह्मण नजर आ रहे थे। तत्वज्ञान उनको इतना समझ में नहीं आ रहा था, व्यवहार जल्दी समझ में आ रहा था। तो बुद्धा ने मांस भक्षण के लिए भिक्षुओं को पाबंदी लगाई, आम लोगों के लिए नॉनवेज खाने के लिए बुद्धा ने पाबंदी नहीं लगाई। भिक्षुओं का एक आदर्श वर्ग बुद्धा ने तैयार किया, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग जो है ये पतित समाज पैदा कर रहा है और आदर्श प्रचारकों की फौज बुद्धा ने पैदा की। गृह त्याग करने वाले लोग, सुख संपत्ति को त्यागने वाले लोग, केवल एक ही भिक्षा पात्र है, कोई हथियार नहीं है, वाणी का ही प्रयोग करने वाले लोग। अशोक राजा का राज आया, अशोक राजा ने खुद उदाहरण दिया कि मेरे रसोई में इतने इतने जानवर की बलि जाती थी, मुझे भी आदत थी, अब मैंने कम कर दिया, अब 2 खरगोश पर 2 इस पर आ गया, अब मैंने ही बंद कर दिया है, आप भी बंद करो। अशोक के अभिलेख चंद्रपुर में मिला है, नागपुर के बगल में मिला है, वहां भी नॉन वेज पर पाबंदी वाला नागपुर साइड का जो अभिलेख है वहां पर भी यही है। तो अशोक के अभिलेखों से पता चलता है कि प्राणी हिंसा के लिए पूर्ण पाबंदी अशोक ने लगाई। बाबा साहब अंबेडकर ये एनालिसिस करते हैं, कुछ लोग होंगे जिनको ये आदत थी मांस खाने की, नॉनवेज खाने की, तो उनको डर था अगर हत्या करके खाएंगे तो राजा का दंड मिलेगा, मगर खाने की चाहत पूरी होनी चाहिए, तो उन्होंने बीच वाला रास्ता ढूंढ लिया होगा। अगर मारे बगैर अगर मरा हुआ जानवर मिल जाए तो हमारा धर्म भी बचा रहेगा और हमें मांस खाने की जो इच्छा है वो भी पूरी हो जाएगी। तो कुछ लोगों ने ये रास्ता अपनाया होगा। वो बौद्ध तत्वज्ञान का प्रभाव ही था जो लोगों को मांस भक्ष्य छोड़ने के लिए तैयार किया, और दूसरी तरफ राजा का दंडक था, राजा का आदेश था। तो ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म हो गया
और ब्राह्मणों ने देखा कि बुद्धा की विचारधारा के कारण ब्राह्मणों का यज्ञ विधि बंद हो गया। ब्राह्मणों का अगर कोई धर्म है तो वो है नॉन वेज। ब्राह्मणों का आज भी अगर धर्म है तो नॉन वेज है। ब्राह्मणों का धर्म सदाचार करना, करुणा करना, चैरिटी करना, यह ब्राह्मणों का धर्म नहीं है। ब्राह्मण यज्ञ में गाय काटकर खाते थे। अगर अछूत बनाने का मापदंड मांस भक्षण था तो बाबा साहब अंबेडकर ने सवाल किया, तो ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में गोमांस भक्षण के सबसे ज्यादा प्रमाण है, तो बाकी लोगों को अछूत बनाया, तो ब्राह्मणों को मांस भक्षण की वजह से अछूत क्यों नहीं बनाया? तो शंकराचार्य ने घृणा अभियान के तहत जो लोग बकरे का खा रहे होंगे, मुर्गे का खा रहे होंगे, मांस भक्षण, तो शंकराचार्य ने आधार बनाया जो गोमांस भक्षी ब्राह्मण थे उन्होंने पैतरा बदला और उन्होंने खुद को वेजिटेरियन घोषित कर दिया, और वेजिटेरियन घोषित करके गाय को माता घोषित कर दिया और कहा कि गाय के बूंद बूंद में 33 करोड़ देवता का निवास रहता है, ऐसा शो किया। और बुद्धिज्म के प्रतिक्रिया में ब्राह्मण लोग जो पहले गोमांस भक्षी थे, ब्राह्मण दूसरा मांस खाना पाप मानते थे, केवल गाय का मांस खाना ही धर्म मानते थे। मधुपर्क जो है आज भी करते हैं, उसमें चर्बी होती है गाय की। ऐतरीय धर्म संहिता में लिखा है कि ब्राह्मण अगर डिमांड करे कि प्रेग्नेंट गाय है और उसके पेट में गाय का बच्चा पड़ रहा है और उसको कोमल मांस चाहिए, तो गाय को काटकर उस व्यक्ति को, यजमान को, वो गाय के पेट में जो कोमल मांस है, मुलायम मांस है, बच्चा है, वो मांस काटकर खिलाना होगा। यही अतिथि देवो भव है, लिखा है, इसके साथ लिखा है, यही अतिथि देवो भव है। ब्राह्मण जो डिमांड करेगा वो खिलाओ। तो बौद्ध धर्म के कारण ब्राह्मणों ने अमेंडमेंट किया और खुद को नॉन वेजिटेरियन घोषित किया। गाय को खाने वाले ब्राह्मण लोग, यज्ञ में गाय की बलि चढ़ाने वाले लोग अपने आप को शुद्ध शाकाहारी घोषित। बौद्ध धर्म के आंदोलन से ब्राह्मणों के मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव हुआ? ब्राह्मणों ने अमेंडमेंट किया और अपने अपने बदलाव किया। आज जो फॉरेन में बीफ का एक्सपोर्ट होता है, ये बीफ का एक्सपोर्ट आरएसएस की पार्टी बीजेपी करती है। और जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला हुआ, उसमें ये जो बीफ एक्सपोर्ट करने वाले जो ब्राह्मण बनिया पूंजीपति थे, इन्होंने सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को दिया। ये उस रिपोर्ट में ये बात लीक हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी भी गाय खाते थे, बहुत बड़ा बवाल हुआ। विवेकानंद ने भी बीफ का मांस खाया था, उनके समय में बवाल हुआ। सावरकर तो कहते थे गाय उपयुक्त प्राणी है, ये माता कहते हैं, वो प्राणी बोलते थे। इरावती कर्वे नामक डेक्कन कॉलेज की प्रोफेसर थी इरावती कर्वे, उसने एक किताब लिखी है आमची संस्कृति। उस किताब में मान्य किया है कि बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण ब्राह्मणों ने गो मांस के अभियान को त्यागा, मगर त्यागा नाटक के तौर पर। आज जो वारकरी लोगों में जो 108 की जो मणि की तुलसी की माला पहनते हैं, अभी भी वारकरी लोगों में विद्वान नहीं है। वारकरी लोगों का प्रैक्टिस हो रहा है, उनका लिटरेचर ब्राह्मण लिख रहा है। वारकरी लोगों का लेखन वारकरी आदमी नहीं लिख रहा है, या वारकरी का बच्चा नहीं लिख रहा है। 108 माला ये बौद्ध धर्म का एक तत्व है, वही माला वो पहनते 108।
वो जो अहिंसा का पालन करते हैं वो पंचशीली रहता है, वो जो माला धारण करते हैं वो पंचशीली होता है, वो बुद्धिज्म से आ रहा है। तो साथियों, बौद्ध धर्म के नाग और ब्राह्मणों का जो झगड़ा चला, ये निरंतर कितना चला कि जो कट्टर बुद्धिस्ट लोग थे, जो ब्राह्मणों के सामने सरेंडर होने के लिए तैयार नहीं थे, उनको ब्राह्मणों ने अछूत घोषित किया। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि इन्होंने अछूतपन स्वीकार किया मगर ब्राह्मणों से समझौता नहीं किया। ये जो 1700 जातियां जो देश भर में है, इनको घृणा अभियान से अछूत बनाया। इधर लोहगांव, पूना के नजदीक एक लोहगांव है और वहां एक किला था और नाना फडणवीस उस समय पेशवा ब्राह्मण का एडमिनिस्ट्रेटर था, सलाहकार था, मंत्री था। तो उसको उस किले का कब्जा चाहिए था। तो उस लोहगांव में नाना फडणवीस ने कंस्ट्रक्शन शुरू किया। तो उसको याद आया कि इसके अंदर किसी का तो भी बलि देना होगा। तो उसने लोहगांव के आसपास में, महाराष्ट्र में कहता दौंडी पिटौने, चिल्ला चिल्लाकर ये घोषित किया कि जो कोई मराठा व्यक्ति जिसके घर में अभी अभी शादी हुई है, वो नया नव दंपत्ति मराठा, उसकी बहू और वो लड़का जो इस किले के दीवार के नीचे जिंदा गाड़ने के लिए जो बाप तैयार होगा, उस बाप को हम इस गांव का पाटिल बनाएंगे। हम इतिहास में ये पढ़ रहे थे कि 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं शताब्दी तक महार और मांग जाति के लोगों को ही ऐसे बड़े बड़े किले और बड़े बड़े महल के नीचे गाड़ देते थे, जिसे महाराष्ट्र में भग देने असमर्थ। मगर पहला ऐसा रिकॉर्ड मिलता है पूना शहर में कि नाना फडणवीस ने साबले नामक मराठा आदमी के नवविवाहित बच्चा और उसकी नवविवाहित बहू को उसके अंदर गाड़ा, बाद में कंस्ट्रक्शन हुआ। इसका मतलब ये है कि पेशवा लोग मराठाओं से सबसे ज्यादा घृणा करते थे। आज भी मराठाओं को ब्राह्मणों के असली चरित्र के बारे में जानकारी नहीं है और मैं ये जानकारी बता रहा हूं, ये जानकारी पुना गैजेटियर में दर्ज है। तो साथियों, नाग लोगों का इतिहास बड़ा इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है और नाग लोग ही इस देश के शासक लोग हैं। हम लोग जाति को गर्व मानते हैं, मगर अगर हमारी विरासत को अगर देखेंगे तो ये गुफाएं हैं, ये सारी विरासत है, ये आपके पुरखों ने लिख के रखा है। एक मिराशी नामक ब्राह्मण हुआ है, पुना का ब्राह्मण, नागपुर में प्रोफेसर रहा। ये मिराशी नामक ब्राह्मण ने सातवाहन राजाओं के ऊपर एक रिसर्च किया और वो किताब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री चौहान, महाराष्ट्र साहित्य संस्कृति मंडल का अध्यक्ष लक्ष्मण शास्त्री जोशी, वाई का ब्राह्मण, यानी प्रकाशक महाराष्ट्र सरकार, मगर उसका हेड जोशी, उसने सातवाहन के ऊपर एक किताब लिखी, मिराशी ने पब्लिश किया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मराठा है और उस किताब में नंबर 1 का झूठ ये लिख दिया कि सातवाहन ब्राह्मण थे। हम ये जो अधिवेशन जो कर रहे हैं, ये अधिवेशन एक ढंग से टीचिंग कर रहे हैं, एक ढंग से हमें एक लड़ाई लड़नी है। हमें लड़ाई लड़नी है तो दिमाग में कचरा नहीं आना चाहिए, साफ होना चाहिए, जानकारी ऑब्जेक्टिव चाहिए। अगर जानकारी हमारे लोगों को सही सही मिलेगी तो हम दुश्मनों का मैदान में बंदोबस्त करेंगे। क्या लिखा मिराशी ने? वो ब्राह्मण थे। सबूत क्या है? कुछ भी नहीं है। गौतमी पुत्र सातकर्णी की पत्नी
नागनिका पुणे के नजदीक ही नाने घाट नामक एक एरिया है, तो उसका एक अभिलेख मिला है, उसके ऊपर उसका नाम नागनिका है। और गौतमी अपनी मां का नाम लगाना। भारत में बुद्ध का पहचान सिद्धोधन का पुत्र है, वास्तविक है, मगर गौतमी पुत्र बुद्ध का जिक्र होता है, गौतमी पुत्र मां की तरफ से पहचान। तो उसी तरह सातवाहन राजा ये मौर्यों के मांडलिक थे और उन्होंने ईमानदारी के साथ बुद्धिज्म का प्रचार महाराष्ट्र तक नहीं किया, आंध्र प्रदेश तक किया। अमरावती ये उनका मेन सेंटर था और महाराष्ट्र में पैठण ये सेंटर था। वो ब्राह्मण नहीं थे, वो नाग कुल के थे, मगर मिराशी ने उनको, ब्राह्मण का सवाल कोई पूछने वाला ही नहीं, बहुजन समाज में कोई सवाल पूछ ही नहीं रहा है मिराशी को, तो हम पूछ रहे हैं। वो ब्राह्मण नहीं थे, वो नाग थे। और उसका सबूत क्या है? उसका सबूत यह है कि नासिक की गुफाओं को बाद में उन्होंने डेवलप किया है। नासिक की गुफा और अजंता की गुफा ये वाकाटक डायनेस्टी और सातवाहन डायनेस्टी के लोगों ने उसको डेवलप किया। अगर वो ब्राह्मण होते तो वहां ब्राह्मणों का एक सिंगल प्रतीक होना चाहिए था, एक सिंगल। वहां ब्राह्मणवाद का एक भी प्रतीक नहीं है। वहां 100% प्योर गोल्ड, जिसको ओरिजिनल कहा जा सकता है, अजिंठा में ब्राह्मणवाद का एक भी अंश नहीं मिलता है, प्योर बुद्धिस्ट है। तो संदर्भ के साथ नागवंशी थे सातवाहन। वाकाटक के बारे में क्या लिखा है भांडारकर ने? एक भांडारकर विद्वान हुआ है पूना में, वो विद्वान कम, झगड़े लगाने वाला ज्यादा था। उसने वारकरियों को गालियां दी है। 1913 में उसने किताब लिखी है, वारकरी लोगों को गालियां दी है, लिंगायत लोगों को तो बहुत ज्यादा गंदी गाली दी है। हमारे लिंगायत भाइयों को लेकर हम लोग भांडारकर के ऊपर मुकदमा करने वाले, इतनी गंदी गाली दी है कि बसवन्ना की बहन को मिस्ट्रेस का अंग्रेजी शब्द है मिस्ट्रेस। बिज्जल राजा का मंत्री है बसवेश्वर, और उसकी बहन को उसने कहा बिज्जल राजा की ये मिस्ट्रेस थी। मिस्ट्रेस का मतलब होता है वेश्या, रखी हुई औरत। तो लिंगायत लोगों को हम बोल रहे, अरे आप हमारी लड़ाई ब्राह्मणों से, आप किससे लड़ रहे? उससे हम मुकदमा करने वाले। तो भांडारकर और मिराशी और तमाम ब्राह्मणों ने वाकाटक को भी क्या वैश्य का, किसी ने ब्राह्मण का, किसी ने वैश्य का। ये भी नागवंशी थे। ये वत्सगुल्म, वाशिम का पुराना नाम वत्सगुल्म, ये वत्सगुल्म उनकी राजधानी थी। और उसकी पत्नी कहाँ की थी? वाकाटक राजा की, वो प्रभा देवी, वो मगध की थी। तो इसका मतलब है कि इनका कनेक्शन मगध के साथ है। और ये बौद्ध लोग थे, नाग लोग थे। तो इतिहास में इनको एक्सपोज करना होगा और इतिहास को सही करना होगा। हमारे शेखावत साहब ने कहा कि हम लोगों ने चाणक्य और परशुराम को 1-1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया। 3 बरस हो गए, अभी तक कोई विद्वान ब्राह्मण नहीं आया है। ये हमने पुरस्कार घोषित किया, पहले तैयारी किया, पहले सबूत इकट्ठा किए, और हमारे लोगों को हम जगा रहे थे। तो हमारे लोगों को कम समझ में आता है, मगर जब करोड़ रुपए का इनाम घोषित होता है तो हमारे लोगों के भी आंखें खुलना शुरू होता है, हमारे लोगों का भी इंटरेस्ट बढ़ता है। हमने ब्राह्मण को चुनौती तो दिया, मगर इसका परिणाम हमारे लोगों के मन मस्तिष्क पर भी हुआ। ब्राह्मण ने क्या लिखा? इतिहास। ब्राह्मण कैसे इतिहास लिख रहे हैं? अभी ये जो सिलेबस आने वाला है न्यू राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी का, क्या लिख रहे हैं? पहला वैदिक काल, यानी भारत का इतिहास कहां से शुरू होता है? वैदिक काल से।
अरे जब ब्राह्मण भारत में आए ही नहीं थे तब भी भारत का इतिहास वैदिक काल होगा। हमें गर्व है, हमारे लोग बुद्धा के साथ अपना नाता जोड़ रहे हैं, बुद्धा में अपनी खोई हुई विरासत ढूंढ रहे हैं। बुद्धा और अशोका के कारण भारत का इतिहास जिंदा रहा, बचा रहा। अशोका के इंस्क्रिप्शन के कारण जिंदा रहा। 84,000 स्तूप अभी नहीं मिले, 40 ही मिले। केवल रॉक एडिट कुछ मिले हैं और स्तंभ अभिलेख कुछ मिले हैं। 84,000 अभी मिलना बाकी है। कुछ मिले हैं तो इतिहास पता चल रहा है। मगर अशोका और बुद्धा के पहले भी क्या ब्राह्मणों का इतिहास हमारा इतिहास था? नहीं था। इंडस सिविलाइजेशन का इतिहास ये हमारे मूल निवासी लोगों का इतिहास था। और यहां का डेक्कन कॉलेज का प्रोफेसर वसंत शिंदे जो मराठा है, कलंक है वो मराठा जाति के ऊपर, वो अभी ब्राह्मणों का दलाल बना हुआ है। और वो आदमी ब्राह्मण भारत के ही रहने वाले हैं, वो बाहर से नहीं आए हैं। ऐसी उसने दलाली किया, ऐसे दलाल व्यक्ति को उन्होंने आगे किया और ब्राह्मण को मूल निवासी घोषित करने में ब्राह्मण लोग आगे चले गए। अभी जो सिलेबस भारत सरकार के द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा KG to PG में पढ़ाया जाने वाला जो सिलेबस है, इसमें यह पढ़ाया जाने वाला है कि ब्राह्मण बाहर से नहीं आए, वो यही का मूल निवासी है। फिर विदेशी कौन है? अगर ब्राह्मण यही का मूल निवासी है तो विदेशी कौन है? तो चौबे नामक ब्राह्मण को भागवत ने आगे किया बनारस के, और उसने कहा आदिवासी विदेशी है। उनको लगा ये शेड्यूल कास्ट के लोगों को अगर कहो तो अभी इनमें तो अंबेडकर का आदर्श लेकर ज्ञानी ज्ञानी लोग तो ज्यादा हो गए और ये देश में ज्यादा फैले हुए हैं, और वो कम्युनिकेशन अभी अंग्रेजी में भी करने लगे हैं, तो इनको छेड़ना उचित नहीं होगा। तो उन्होंने आदिवासी को विदेशी घोषित किया। उनको लगा उनके अंदर 750 कम्युनिटी आए और उनकी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, तो उनके अंदर अज्ञानता बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने उनकी अज्ञानता का फायदा लिया। तो हमने वसंत शिंदे को लीगल नोटिस भेजा था कि तुम ब्राह्मणों को यहाँ का मूल निवासी बता रहे हो, राखीगढ़ी के रिपोर्ट को आधार बनाकर कौन से पेज पर वो मूल निवासी है, कौन से लाइन में मूल निवासी है, ये सबूत के साथ हमको बता। ये तुम्हें नोटिस भेज रहे हैं। वो हमारा कोर्ट का मामला पेंडिंग था लॉकडाउन में, मगर अभी हम सोच रहे हैं कि वसंत शिंदे के ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए और उसको कोर्ट में घसीट कर पूछेंगे कि बता कौन से पेज पर लिखा है, कौन से लाइन पर लिखा है। जैसे हम परशुराम विदेशी है, जैसे हम चाणक्य और परशुराम काल्पनिक है, इसके आधार और सबूत हमारे पास है। 3 साल हुए 1-1 करोड़ का इनाम घोषित किया, अभी तक कोई ब्राह्मण इस चुनौती को स्वीकार नहीं कर रहा है। तो आज हम ये महाराष्ट्र का हमारा 6ठा राज्य अधिवेशन हो रहा है और पुणे में सारा गड़बड़ घोटाला चल रहा है। एक सिंगल डेक्कन कॉलेज के प्रोफेसर को खरीद कर चल रहा है। हम उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई तो करेंगे ही, मगर पुणे के चित्पावन ब्राह्मण को हम कहते हैं तुम विदेशी हो और ब्राह्मण विदेशी है। ये हमारा साइंटिफिक सिद्धांत है, विश्व मान्य सिद्धांत है, मगर तुम इस देश के मूल निवासी हो। ऐसा कौन सा रिपोर्ट है, कौन सा डाटा है, कौन सी जानकारी है, वो लेकर आओ। हम बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क की तरफ से ऐसे भले विद्वान अच्छे ब्राह्मण को 1 करोड़ रुपए इनाम देंगे, क्योंकि ये लड़ाई है नागों के साथ ब्राह्मणों की लड़ाई। तो आज हम नागों के वंशज है, आज हमारी ब्राह्मणों से लड़ाई है। तो साथियों, नाग लोगों का इतिहास जो है वो बहुत विशाल इतिहास है, और नागों का इतिहास केवल कश्मीर से लेकर केरला तक नहीं है। अफगानिस्तान की आगे जो ग्रीक प्रदेश है वहां तक नागों की विरासत फैली हुई है। अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में है,
तो नाग लोग जो है ये इस देश के मूल निवासी लोग हैं। इस संदर्भ में बाबा साहब अम्बेडकर के संदेश के साथ ये जानकारी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर में बौद्ध धर्म अपनाया, तो उन्होंने कहा, कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं और कुछ कह रहे हैं कि नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है, इसलिए मैं बौद्ध धर्म को अपना रहा हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मेरा जितना संगठन है उतना आरएसएस का भी नहीं है, मैं उनको चिल्लर मानता हूँ। बाबा साहब का समय का जितना बड़ा संगठन था, आरएसएस का संगठन कुछ भी नहीं था। 1946 के बाद नागपुर में उनकी शाखा जड़ें मजबूत होना शुरू हुआ। तो बाबा साहब कहते हैं कि मैंने आरएसएस के मुख्यालय होने के कारण नागपुर में धर्मांतर बुद्धिज्म को नहीं अपनाया, बल्कि क्यों अपनाया? नागपुर शब्द में नाग शब्द है, और नागपुर में बहने वाली नदी का नाम नाग नदी है। और बुद्ध धर्म को पहली बार अपनाने वाले, बुद्ध के समय में अपनाने वाले, संरक्षण देने वाले और इस धर्म का विश्व व्यापी फैलाने में जिनका योगदान है वो नाग लोगों का है। इसलिए मैं यहाँ बुद्धिज्म को अपना रहा। और ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि बुद्धिस्ट लोगों का और ब्राह्मण लोगों का झगड़ा था, ये स्टेटमेंट बनारस में जाकर दिया, सारनाथ में जाकर दिया, तारीख है 25 नवंबर 1956। उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण संदेश देते हुए कहा कि जो आज वर्तमान में अपने आप को हिंदू कहते हैं, ये सारे लोग नागों के बच्चे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लोगों को ज़्यादा विस्तार से ज्ञान को एक्सप्लेनेशन करते हुए कहा, केवल नाग और ब्राह्मणों का झगड़ा ही नहीं है, बौद्ध और ब्राह्मणों का झगड़ा ही नहीं है। सारनाथ में जाकर जहां बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन किया, मैं तो सोचता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर वहां 3 दिन रुके थे। जब वो काठमांडू से वापस आ रहे थे तो बाबा साहब अम्बेडकर थके हुए नहीं थे, बाबा साहब अम्बेडकर सफर कर रहे थे। 26 नवंबर को, 25 नवंबर को, 27 नवंबर को बाबा साहब वाराणसी में, सारनाथ में है, काशी यूनिवर्सिटी के अंदर उनका छात्रों का संगठन था, वहाँ उन्होंने स्पीच किया। और नवंबर के आखिर में वो पटना से बाय एरोप्लेन दिल्ली पहुंच गए। तो बाबा साहब अम्बेडकर फिजिकली स्ट्रांग थे, इसीलिए घूम रहे थे। फिर 6 दिसंबर को ऐसा क्या हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर अचानक चले गए। तो बाबा साहब अम्बेडकर सारनाथ में जाकर ये कहा कि जो आज वर्तमान में अपने आप को हिंदू मानते हैं, ऐसे पिछड़े जाति के लोग नाग लोग हैं। और ये जो मुसलमान हैं, उन्होंने कहा ये जो मुसलमान हैं, भारत में रहने वाले जो मुसलमान लोग हैं, ये पूर्व में ये ब्राह्मण लोगों के हमले और हिंसा अभियान के प्रतिक्रिया के कारण बुद्धिस्ट लोगों से इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं। हम अब तक ऐसा मान रहे थे कि शेड्यूल कास्ट से कन्वर्ट हुए होंगे, घुमंतु जनजाति से कन्वर्ट हुए होंगे, मगर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पन्ना खोला था उसकी व्याख्या भारत में कोई बहुजन व्यक्ति करते हुए नजर नहीं आ रहा है। इटली का एक बड़ा इतिहासकार है वेरार्दी, उन्होंने डाउनफॉल एंड हार्डशिप एंड डाउनफॉल ऑफ बुद्धिज्म इस विश्व मान्य किताब में सिद्ध किया। भारत में एक लौता इतिहासकार है जिसको भारत के वास्तविक इतिहास की समझ थी, वो एक लौता इतिहासकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। वो ईमानदार लोग हैं, उनको कोई पक्ष लेना नहीं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के और आक्रांता लोगों के समझौते के कारण, हिंसा अभियान के कारण मंक्स की हत्या की गई। मंक्स गांव में नहीं रहते, दूर रहते, नगर के बाहर गुफा में। उनके बाल मुंडे हुए, उनके शरीर पर भगवा वेशधारी भिक्षुओं का वेश है। ब्राह्मण का ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं था, वो आम ड्रेस पहनते थे, पब्लिक में घूमते थे, मगर भिक्षु दूर से ही समझ में आते थे। तो आक्रांता शासकों के साथ
ब्राह्मणों ने समझौता किया और हिंसा अभियान करके भिक्षुओं का कत्लेआम किया। वेरार्दी कहते हैं कि बौद्ध लोग सोचने लगे जब हम और ब्राह्मण लड़ते थे तो हम ही जीत जाते थे, हम तो कोई हिंसा नहीं करते थे, मगर अब हमारे लोगों की हिंसा क्यों हो रही है? क्योंकि उनको एक विदेशी आक्रांता लोगों के साथ एक नया दोस्त मिला है। तो वो लोग उन शासक लोगों के साथ मिले और उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया, हमारी और ब्राह्मणों की लड़ाई हो रही है, आप बीच में क्यों आ रहे हो? तो उन्होंने कहा, हमारा क्या फायदा है, अगर आप हमसे समझौता करते हो तो हम आपके लोगों की हत्या नहीं करेंगे। तो वेरार्दी कहते हैं जहाँ जहाँ बुद्धिस्ट सेंटर थे वहाँ वहाँ इस्लाम बड़े पैमाने पर फैला। जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में 11% है, ये सारे के सारे बुद्धिस्ट लोग हैं। तो साथियों, नाग लोगों की लड़ाई ब्राह्मणों के साथ जो चली वो वैचारिक लड़ाई थी, मगर ब्राह्मणों ने हिंसा का सहारा लिया। प्राचीन भारत में पुष्यमित्र शुंग उदाहरण है, जिसने बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के सर कलम करने वालों को 100 सोने की मुद्रा देने को बख्शीश घोषित किया था। शंकराचार्य ने भी ऐसा ही हिंसा अभियान चलाया और 13वीं 14वीं शताब्दी तक नॉर्थ इंडिया में, आसाम में, बिहार में, बंगाल में बुद्धिज्म जिंदा था। पाल राजा, पाल डायनेस्टी के लोग बुद्धिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। ये जो हमारे प्रताप दादा करे कि हम लोग नाग लोग हैं, हम भी मौर्य के नस्ल के हैं। बंगाल के पाल राजाओं ने नालंदा को डोनेशन दिया। नालंदा के आखिरी संरक्षक पाल राजा के लोग थे। और जो कानेरी बौद्ध गुफा है, बंगाल के पाल राजा ने 13वीं शताब्दी में बंगाल से भिक्षु कानेरी गुफा में 13वीं शताब्दी में भेजा था। और महाराष्ट्र का एक देशपांडे नामक आर्कोलॉजिस्ट है, देशपांडे, उसने पनाले काजी नामक गुफा जो बाबा साहब अम्बेडकर का जिला है रत्नागिरी, वहाँ पर उनको एक गुफा मिली और वहाँ 14वीं शताब्दी में नाथपंथी लोगों का उस गुफा में वास्तव्य था। और वो नाथपंथी लोग वज्रयानी बुद्धिस्ट थे। तो उनका कहना है कि कोंकण में 14वीं शताब्दी तक बुद्धिज्म जिंदा था। उसका उन्होंने रिपोर्ट भी पब्लिश किया। वो देशपांडे ने वो संशोधन करने के बाद वो डायरेक्टर जनरल बने, यानी उनका इतना महत्वपूर्ण योगदान रहा कि वो डायरेक्टर जनरल बने। उन्होंने अपने पनाले काजी रिपोर्ट में ये लिखा है, ये बातें वारकरी लोगों को मालूम नहीं है। वारकरी लोगों को अगर पूछा जाए तो अपनी परंपरा व्यास के साथ जोड़ते, अपनी परंपरा कृष्ण के साथ जोड़ते, अपनी परंपरा गीता के साथ जोड़ते। तो परंपरा से सुन रहे, तो वारकरी लोगों का जन्म कहाँ से हुआ? तो देशपांडे उस रिपोर्ट में कहते हैं कि वज्रयानी परंपरा जो बौद्ध धर्म की परंपरा थी, ये वज्रयानी परंपरा से, नाथ परंपरा से ये संतों के आंदोलन का जन्म हुआ। तो इस आधार पर हमारे पुरखे कौन है? नाग लोग हैं। और नागों की ही परंपरा संत नामदेव चला रहे थे, संत तुकाराम महाराज चला रहे थे। संत नामदेव महाराज जिस हिंगोली डिस्ट्रिक्ट के है, वहाँ अहिल्या रानी ने एक मंदिर बनाया हुआ है, वहाँ नाग के शिल्प है और वहाँ बुद्ध की बैठी हुई मुद्रा में बुद्ध की एक बड़ी प्रतिमा भी है, औंडा नागनाथ। और तुकाराम महाराज का देहू गांव का, उनके पुरखों का जो मंदिर है, उसके अंदर बुद्ध की प्रतिमा है। और ये जो पंढरपुर का विठोबा है, ये तो बुद्ध ही है। मगर कुछ अम्बेडकरवादी लोग हमें पूछते, चलो मान लेते हैं, बाबा साहब ने कहा कि वो बुद्ध है, देहू रोड में आकर कहा, मान लेते हैं। मगर रुक्मिणी कौन है? सत्यभामा कौन है? ये जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हम बुद्ध को, विट्ठल को बुद्ध कैसे मानेंगे? वो दूसरे सत्र में हम आज पूना सिटी के अंदर रुक्मिणी कौन है, सत्यभामा कौन है, उसका कोई लिंक है क्या, ये डिस्क्लोज करने वाले हैं। इस मौके पर मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ। दोपहर के सेशन में हमारे राष्ट्रीय संरक्षक माननीय वामन मेश्राम जी आने वाले हैं। अभी हमारा फर्स्ट इनॉग्रेशन सेशन ख़त्म हुआ।
बस जाते जाते एक जानकारी देना चाहता हूँ कि एक धनगर कम्युनिटी का राजा था। बाबा साहब भारत में बुद्धिज़्म को जिंदा करना चाहते थे, तो कर्नाटक में मैसूर स्टेट था, वो वहाँ गए, उस राजा को मिले। वो गडेरिया यानी धनगर था, राजा था। राजा को कहा कि मैं बुद्धिज़्म को जिंदा कर रहा हूँ। तो राजा ने कहा आप मुझे क्यों बता रहे हो? तो बाबा साहब ने उनको थोड़े ही मिनटों में समझा दिया कि आप भी बुद्धिस्ट थे। राजा खुश हो गया। उस राजा ने कहा फिर मैं बुद्धिस्ट हूँ, आप बुद्धिज़्म को भारत में जिंदा कर रहे हो, तो आपका तो ऐतिहासिक रोल रहेगा, छोटा मेरा भी रोल होना चाहिए। तो राजा ने कहा आपको क्या चाहिए? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मैं बुद्धिज़्म को पुनर्जीवित कर रहा हूँ, तो ऑल इंडिया में 10 बड़े सेंटर बना रहा हूँ। उस सेंटर में एक सेंटर कर्नाटक के बेंगलोर में करना चाहता हूँ, और मुझे जानकारी मिली है कि आपका मैसूर स्टेट इधर भले ही हो, मगर कर्नाटक में आपकी हजारों एकड़ ज़मीन है, तो कुछ ज़मीन मुझे दान दो जहाँ मैं भिक्षुओं को ट्रेनिंग दे सकूँगा। तो साथियों, उस राजा ने खुश होकर 5 एकड़ ज़मीन 1954 में बाबा साहब अम्बेडकर को दी। मगर संस्था कितनी महत्वपूर्ण है। हमारे सागर कामले जी बुद्धिज़्म की जानकारी बता रहे थे आपको, वो पुरातात्विक जानकारी है, मगर विदाउट ऑर्गेनाइजेशन, केवल ज्ञान से आप दुश्मन को नहीं हरा सकते हो। संगठित रूप जब तक आपको नहीं मिलेगा, आप इन दुश्मनों का बंदोबस्त नहीं कर सकते हो। मिसाल के तौर पर कर्नाटक की बैंगलोर सिटी की 5 एकड़ ज़मीन पर एक छोटा सा बाबा साहब का स्टैचू है, एक विहार है छोटा सा, और प्राइमरी स्कूल का एक छोटा बिल्डिंग पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का है। और अभी 4.5 एकड़ जगह पर हैदराबाद में रहने वाले ब्राह्मण का हैदराबाद एजुकेशन सोसाइटी है, हैदराबाद की, मगर बनाया कॉलेज बैंगलोर में। अभी बीजेपी के आदमी का 4 फ्लोर का बिल्डिंग वहां पर है। तो महाराष्ट्र के अम्बेडकरवादी लोग क्या सोचते हैं कि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क को हमें समर्थन नहीं देना चाहिए, अगर उनको समर्थन देंगे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। हमारे महाराष्ट्र के जो तथाकथित जो लोग हैं, खुद को अम्बेडकरवादी कहते हैं, यानी उनका दायरा केवल महाराष्ट्र तक है, उनका दायरा मध्य प्रदेश नहीं, उनका दायरा यूपी नहीं, उनका दायरा केरला नहीं, उनका दायरा बेंगलोर नहीं। आज वो जगह ऑन रिकॉर्ड पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के नाम पर है, मगर बाबा साहब अम्बेडकर चले जाने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर की धार्मिक संस्था का कोई ठिकाना नहीं। उसी तरह पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का भी सत्यानाश करने में ब्राह्मण लोग कामयाब हुए। ये लोग आज जो हमारे समाज में राजनीति कर रहे हैं, दुख के साथ कहना चाहता हूँ, औरंगाबाद में कॉलेज है, जितने आरपीआई का गुट है, इंजीनियरिंग कॉलेज एक गुट का, लॉ कॉलेज दूसरे गुट का, हमें उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करना है। मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ कि उनको अगर चलाना है तो ईमानदारी से चलाए। बॉम्बे में सिद्धार्थ कॉलेज अठोले गुट का, दूसरा कॉलेज तीसरे गुट का, चौथा कॉलेज तीसरे गुट का। अभी उज्जवल निकम जैसा आरएसएस का एजेंट आदमी, जिसने आरएसएस का रोल था 26/11 के हमले में, उसको बचाने का काम उज्जवल निकम ने किया। आज उज्जवल निकम कौन है? पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का ऑनररी मेंबर है। अगर आरएसएस के लोग ही पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी में घुस जाएंगे तो क्या बेंगलोर की बाबा साहब की जगह को वो फ्री करने में मदद करेंगे? तो हमारे आंदोलन का जो सत्यानाश हुआ वो लीडरलेस होने के कारण। तो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क क्या करना चाहता है? ये वैचारिक जागृति करना चाहते हैं। हम मैदान में आएंगे तो लाखों की संख्या में आएंगे, मगर जब हम इकट्ठा यहाँ आएंगे तो हम हमारे मन मस्तिष्क को क्लियर करेंगे। ऑब्जेक्टिव हमारा काम होना चाहिए। तो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का आज यहाँ 6ठा राज्य अधिवेशन हो रहा है। तो आने वाले 3 माह के अंदर 25 राज्यों में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राज्य अधिवेशन हम कर रहे हैं। तो ये काम केवल महाराष्ट्र का नहीं है,
अगर महाराष्ट्र तक ही आपकी सीमा रहेगी, कुछ लोगों ने तो MS-30 कर दिया, यानी अकोला तक, कुछ लोगों ने कर दिया मुंबई तक, कुछ लोगों ने कर दिया औरंगाबाद तक। ऐसा नहीं चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मैं बुद्धिज्म को इसीलिए स्वीकार कर रहा हूं क्योंकि बुद्धा को किसी भी देश का वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। बुद्धा को क्यों अपना रहा हूं? बुद्धा को किसी भी देश का वीजा पास, हर देश को लगता है मेरा बुद्धा है। और आने वाले 27 सितंबर को बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क लुम्बिनी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। ये संगठन के नाम के साथ इंटरनेशनल शब्द ऐसे ही नहीं जोड़ा गया, नाम के लिए नहीं जोड़ा गया। अभी हम लोग नेपाल में, भूटान में, जापान में, श्रीलंका में हमारी जड़ें मजबूत करने की तरफ हम जा रहे हैं। जैसे जैसे इंडिया में ताकत बढ़ेगी, हम जल्द ही बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे। केवल भाषण करने से नहीं होगा, उसके लिए जीवन जिंदगी लगाना होगा। आज बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क 27 स्टेट में है। ये संगठन हमने बामसेब के सहयोग से बनाया। बामसेब ने सभी अपशूट विंग बनाए। इस्लाम को भी जानकार करने के लिए मुस्लिम संगठन बनाया, ईसाइयों का बनाया, जैनों का बनाया, लिंगायतों का बनाया। तो बुद्धिस्ट लोगों को क्यों छोड़ेंगे? बुद्धिस्ट लोगों का भी बना रहे। अब ये जानकारी, आखिरी बात कहकर मेरी बात को विराम देता हूँ कि जानकारी से क्या मिलता है, सबक मिलना चाहिए। जैसे हमारे पुरखों के साथ बाबा साहब कहते हैं इन्फिल्ट्रेट करके सत्यानाश किया, अंदर घुस के मौर्य राजा को मारा, अंदर घुस के बौद्ध भिक्षुओं को मारा शंकराचार्य ने। भविष्य में ब्राह्मण को अंदर एंट्री मत दो। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं भविष्य में ब्राह्मण को बुद्धिज्म के पुनर्जीवित करने वाले आंदोलन में दूसरे लोग पुनर्जीवन का सोच नहीं रहे। लिमिटेड ऑफ एक क्लास, इसमें वारकरी आ रहा है, इसमें धनगर आ रहा है, इसमें चमार आ रहा है। जैसे जैसे बुद्धि का विकास होगा वैसे वैसे एक लोग आएंगे। ये केवल लिमिटेड एक क्लास का धर्म नहीं है, ये बहुजन कल्याण करने वाला धर्म है। तो आज मोहन भागवत ने इस धर्म की क्रांति को रोकने के लिए एक डुप्लीकेट संगठन बनाया है जिसका नाम है भारतीय बौद्ध संघ, RSS का डुप्लीकेट संगठन। भारतीय बौद्ध संघ RSS का बुद्धिज्म के नाम पर बनाया गया फर्जी संगठन। वो अलग अलग स्टेट में बुद्धिज्म के खिलाफ काम कर रहा है, तो उसका जवाब बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क दे रहा है। और RSS के लोग बाबा साहब अम्बेडकर ने जो खिला गाड़ा है नागपुर में, अब उसको उखाड़ने का काम कर रहे हैं। तो इस अधिवेशन के माध्यम से आज हमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले इस अधिवेशन से करना है। जैसे आज हमारे लोग सुन रहे हैं तो खुफिया विभाग के लोग भी सुन रहे हैं। यहां से लाइव टेलीकास्ट हो रहा है तो सरकार के लोग वहां से भी हमारी जानकारी लेते हैं। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म क्रांति का केंद्र दीक्षा भूमि को डैमेज करके उस स्तूपा को गिराने के लिए फडणवीस, गडकरी, भागवत अगर षड्यंत्र कर रहा है तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। 6 अक्टूबर को हमने 4.5 लाख लोगों का RSS के मुख्यालय पर मोर्चा लेकर गए, तो क्या आने वाले अशोक विजयादशमी के दिन नहीं जा सकते? धन्यवाद।